साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग समझेंगे कि एचआरएमएस में ऑनबोर्डिंग होता है तो कौन कौन से डाटा उसमें अपलोड किए जाते हैं। एचआरएमएस अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आंकड़े संधारित किया जाता है, जिसे हम लोग एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग के रूप में जानते हैं। इस वीडियो में प्रान जनरेट के बाद की क्या स्थिति है कैसे देखेंगे, और अगर ऑन बोर्डिंग हो चुका है तो यूज़र आईडी के बाद पासवर्ड कैसे बनाएंगे और क्या क्या डाटा लोड किया गया है एचआरएमएस पर, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, इस गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे। गूगल में यहाँ पे टाइप करना है आपको सिंपली HRMS .bihargovernment.in। ये देखिए इसको, चलिए इसी को क्लिक करते हैं। यह आपका HRMS गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये जो पार्ट है इसको आपको खोलना है। यह खुल चुका है। अब इसमें देखना है क्या, साइन इन करने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं, यानी कि वैसे राजकर्मी जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में बनने जा रहे हैं। प्रान जनरेट के लिए दे चुके हैं, प्रान जनरेट उनका हो चुका है। अब ऑन बोर्डिंग की स्थिति में कैसे समझना है कि आपका ऑन बोर्डिंग हुआ ना हुआ है, तो यहाँ पे फॉरगॉट यूज़र नेम करेंगे। इंटर मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। मोबाइल नंबर अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसको डालेंगे। तो चलिए डालते हैं। उसके बाद गेट यूज़र नेम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिट। कहने का अर्थ हुआ कि इनका यानी इन शिक्षक का अभी तक ऑनबोर्डिंग एचआरएमएस पे नहीं हो पाया है। तो चलिए आगे दूसरे शिक्षक का देखा जाए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। फिर उसी तरह से गेट यूज़र नेम करेंगे। देखिए यूज़र नेम सेंड सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जा चुका है। तो अब इसे आप क्लोज कर दीजिए। यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब OTP बाय OTP के माध्यम से करेंगे। पासवर्ड तो पता नहीं है तो बाय OTP करेंगे। उसके बाद यूज़र नेम जो मैसेज के रूप में मोबाइल पे आपका पहुंचा है यहाँ पे डालेंगे। तो जो गया है आप डालें। उसके बाद सेंड OTP आएगा, पुनः मैसेज आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। आप देखिएगा OTP सेंड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख रहा है, यानी कि भेज दिया गया है। अब जो OTP है इस स्थान पे आपको डालना है। अब लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ समय लेता है। अब देखिए यहाँ पे इस स्थान को देखिए, चेंज पासवर्ड, यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाना है।
तो पासवर्ड आप ऐसा बनाएंगे कि सबसे पहले शुरू का कोई लेटर होना चाहिए, यानी कि आप अपना नाम भी ले सकते हैं, गांव भी ले सकते हैं, विद्यालय का नाम भी ले सकते हैं। उसके बाद कोई सिंबल डालेंगे, फिर उसके बाद कोई अंक डिजिट 1 2 3 या जो भी आपकी इच्छा हो, कंफर्म पासवर्ड यहाँ दे करके कर लेंगे। तो इस स्थिति में आप पासवर्ड बना करके रख लेंगे, या तो फिर स्किप करेंगे इस स्थान से तो डायरेक्ट आप वहीं पे चले जाएंगे, दिखाएगा। देखिए सेव एज ड्राफ्ट, सबमिटेड रिक्वेस्ट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इस स्थिति में क्या क्या आंकड़ा, क्या क्या डेटा यहाँ पे दिख रहा है उसको देखिए। यहाँ हॉलीडे लिस्ट है, तो हॉलीडे लिस्ट में आप इस स्थान को बढ़ाते चलेंगे। मार्च का शो कर रहा है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2026, फिर 27, यह जाते रहेगा। आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें हॉलीडे लिस्ट यहाँ पे आपका शो करेगा, अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन हॉलीडे लिस्ट यहाँ पे दिखता था। चलिए इसको छोड़िए, आगे समझते हैं। अब इस स्थान पे देखिए सेल्फ सर्विस है। सेल्फ सर्विस में क्या क्या यहाँ पे दिया गया है आप देख लीजिएगा। लीव रिक्वेस्ट, मेडिकल, उसके बाद मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट और भी सारा है। फिर अदर में इस स्थान पे चलिए, अदर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर रिपोर्ट्स में है सैलरी स्लिप, और ये है एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट। लेकिन मुख्य रूप से हमें इस स्थान को देखना है, सर्विस बुक। इसको क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे खुल चुका है। और इसमें देखिए इस पार्ट को सर्विस बुक मैंने खोला है। फिर ज्वाइनिंग डिटेल, क्वालिफिकेशन, फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, ट्रेनिंग डिटेल इत्यादि यहाँ पे शो कर रहा है। तो सर्विस बुक में फुल नेम है, ब्लॉक लेटर में फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद नेशनलिटी इत्यादि दिया हुआ है। पैन नंबर भी यहाँ है, और फिर पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर करेंट रेसिडेंटल एड्रेस है। फिर करेंट एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल है, और सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप, और बेसिक पे यहाँ पे देखिए 25,000 रुपया मेंशन किया गया है। लेवल प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के लिए 25,000। और आप डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ से देखिए। चलिए इसको कुछ हम लोग ज्वाइनिंग डिटेल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ज्वाइनिंग डिटेल देखिए, सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग आईडी है, फिर ऑर्डर इश्यू ऑफिस है, फिर सोर्स ऑफ ज्वाइनिंग टाइम है, और सारा चीज़ है। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, यहाँ क्वालिफिकेशन में नो डाटा टू डिस्प्ले, यहाँ पे डाटा भी फिलहाल नहीं शो कर रहा है। ट्रेनिंग डिटेल फिर उसी तरह से नो डाटा डिस्प्ले। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप अपना डिटेल। और यदि आपका ये ऑनबोर्डिंग की स्थिति हो चुकी है तो निश्चित रूप से आप अपने आप में संतुष्ट रहें कि कुछ दिनों के बाद आपका वेतन आ ही जाएगा। और बैक होने के लिए आप यहीं से बैक होइएगा, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के पास जाएंगे, बैक होंगे तो आसानी से हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वहीं आपको पुनः क्रोम ब्राउज़र पे पहुंचा देगा, फिर खोलना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सेव एज ड्राफ्ट, इसको भी देख लें क्या है। इसमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं दिया हुआ है। पुनः आप बैक होंगे तो बैक चलिए यहाँ से होते हैं।
इस स्थान से ही बैक होना उचित है, वहाँ से नहीं हो रहा है। तो यह जो इनबॉक्स है फिलहाल ये अभी फिलअप नहीं है। तो हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि HRMS पर यदि आपका ऑनबोर्डिंग हो चुका है तो किस प्रकार से समझेंगे, जानेंगे, और आपका डिटेल्स जो भरा हुआ था पहले जिस समय आपने प्राण के लिए ऑनलाइन किया था, तो उसी के ज़रिए, उसी की सहायता से ऑनबोर्डिंग किया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे। और जो प्रोसेस मैंने बताया इसी तरह से आपको देख लेना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।